welcome to my YouTube channel. Please subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आपने सेकंड ईयर के फ़र्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड नहीं की और बाकी सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस की वीडियो है, लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं है। वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से वो अपलोड नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर 1 की वीडियो देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप वो देखें क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले चैप्टर की वीडियो देखें, उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट डैट अ स्टार सेल्डम फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट। कि ये कैसे है कि एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे के करीब आता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ पाता, कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आए। जो सितारे हम आसमान पर देखते हैं हमें लगता है कि वो एक दूसरे से बहुत करीब करीब हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सितारा दूसरे सितारे से लाखों मील के फासले पे है। सर जेम्स जीन्स का कहना है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब नहीं आ पाता, कभी कभार ही ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? द यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, क्योंकि कायनात बहुत ही वसी है। इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ स्टार्स वेंडरिंग अबाउट इन इट, और कायनात में लाखों करोड़ों सितारे हैं जो गर्दिश कर रहे हैं। मोस्टली दी स्टार्स ट्रैवल इन कम्प्लीट लोनलीनेस, और ज़्यादातर ये जो सितारे हैं वो अकेले सफ़र करते हैं। एवरी स्टार ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ माइल्स फ्रॉम दी अदर स्टार्स। हर सितारा दूसरे सितारों से लाखों मील के फासले पर सफ़र करता है। That's why a star seldom finds another star anywhere near it। और यही वजह है कि एक सितारा कभी कभार ही किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब आ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, कि क्या वाक़या हुआ। व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, के सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, अ वेंडरिंग स्टार वेंडरिंग थ्रू स्पेस, एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में गर्दिश करते हुए केम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। चैप्टर में ये बात डिस्कस की गई है कि सर जेम्स जीन्स का कहना था कि एक गर्दिश करता हुआ सितारा खला में जब गर्दिश करते हुए वो सूरज के करीब आया तो एक वाक़या पेश आया। तो वो क्या था? लाखों साल पहले आ वेंडरिंग स्टार हैपन टू कम नियर द सन, एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द पुल ऑफ द स्टार, इस तारे की कशिश ने रेज्ड इमेंस टाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे उसने इमेंस टाइड्स, बड़ी लहरें पैदा कर दी। दिस टाइडल वेव बिगेन टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ द सन, और इस बड़ी लहर ने सूरज की सतह पर हरकत करना शुरू कर दी। अज्यूम द शेप ऑफ अ वेरी हाई माउंटेन, और फिर आखिरकार वो उसने एक पहाड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली। कि जैसे ये सितारा सूरज के करीब आया तो सितारे और सूरज के दरमियान एक कशिश पैदा हुई, और उस कशिश की वजह से लहर पैदा हुई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लहर ने पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वेंडरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। ये भी सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ है कि जब एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आया तो क्या हुआ, क्या वाक़या हुआ। When the wandering star came nearer and nearer, the mountain of tidal wave rose higher and higher। तो जब एक सितारा गर्दिश करता हुआ आया सूरज के करीब तो बहुत बड़ी लहर की एक पहाड़ी बुलंद होती गई। एट लास्ट इट्स टाइडल पुल बिकेम वेरी पावरफुल, और आखिरकार वो जो बड़ी लहर थी वो उसकी कशिश बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गई। जैसे जैसे वो सितारा सूरज के करीब जाता गया वैसे वैसे ही वो लहर बहुत ज़्यादा ताकतवर होती गई, बहुत ज़्यादा उनके दरमियान कशिश, सितारे और सूरज के दरमियान बहुत ज़्यादा कशिश पैदा हो गई, और वो कशिश स्ट्रॉन्ग होती गई जैसे जैसे वो करीब आता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सितारे क्या हैं और किस तरह से वजूद में आए। मिलियंस ऑफ स्टार्स हैव बीन मूविंग अबाउट इन स्पेस, लाखों सितारे खला में गर्दिश करते रहे हैं। वंस अ वंडरिंग स्टार केम नियर द सन,
और एक मर्तबा एक गर्दिश करता हुआ सितारा सूरज के करीब आ गया एंड रेज्ड अ टाइडल वेव ऑन इट्स सरफेस, और सूरज की सतह पर उसने एक बड़ी लहर पैदा कर दी। व्हेन इट बिगेन टू मूव अवे फ्रॉम द सन, जब वो सूरज से दूर हटने लगा, द वेव वाज टोर्न इनटू पीसीज, तो जो वो लहर थी वो टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दीज स्पीसीज फेल इनटू स्पेस, और वो टुकड़े खला में गिर गए। दीज आर कॉल्ड द प्लैनेट्स, उन्हें सियारे कहा जाता है। एंड आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी ज़मीन भी उनमें से एक सियारा है। वो लहर जो सितारे और सूरज के दरमियान पैदा हुई थी, वो जब मज़ीद ताकतवर हो गई तो वो लहर टूट गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े खला में गिर गए, और उनको सियारे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कि सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। द स्टार्स दैट वी सी इन द स्काई आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, के जो सितारे हम आसमान पर देखते हैं वो तमाम बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। दे आर सो हॉट दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन दैम, और वो सियारे इतने ज़्यादा गर्म हैं कि लाइफ उन पर कायम नहीं हो सकती, रह ही नहीं सकता इंसान, इतना ज़्यादा वहाँ पर टेम्परेचर होता है। इफ़ लाइफ हैपन्स टू अपेयर देयर, वहाँ पर लाइफ अपेयर हो जाए, इट विल बी बर्नट अप कम्प्लीटली, तो ये मुकम्मल तौर पर जल जाएगी। यानी कि अगर ऐसा हो कि इंसान वहाँ रहना शुरू हो जाए तो फिर वो कुछ ही टाइम में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ इंसान रह ही नहीं सकता। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज़ मॉडरेट, और लाइफ सिर्फ ऐसी जगह पर ही कायम हो सकती है जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, ना ही ज़्यादा गर्मी हो ना ही ज़्यादा सर्दी हो, तभी इंसान उस जगह पर रह सकता है। और सियारे जो है बहुत ज़्यादा गर्म हैं, तो इस वजह से सितारों पर ज़िंदगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, के ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ उस पर नोट लिखें। नो वन नोज़ हाउ व्हेन एंड वाई लाइफ केम इनटू बीइंग, कि कोई नहीं जानता कि ज़िंदगी कैसे, कब और क्यों वजूद में आई। ये कहना था सर जेम्स जीन्स का। सर जेम्स जीन्स सेज डैट लाइफ स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, और उनका ये कहना था कि ज़िंदगी सादा इज्साम की सूरत में शुरू हुई। दे वर ओनली एबल टू रिप्रोड्यूस दैमसेल्व्स बिफोर डाइंग, और वो मरने से पहले सिर्फ खुद अफजाइशी के काबिल थे, यानी सिर्फ वो बच्चे पैदा करते थे, एंड दैट्स इट। इन दिस वे लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ, इस तरह से ज़िंदगी ज़मीन पर शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग, कि कायनात इतनी खौफजदा क्यों है, हमारी ज़मीन भी कायनात का एक हिस्सा है, तो वो इतनी ज़्यादा खौफनाक क्यों है। गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन, जितनी आप वजह बयान कर सकते हैं वो करें और बताएं कि कायनात इतनी ज़्यादा खौफनाक क्यों है। द यूनिवर्स फ्राइटन्स अस, कायनात हमें खौफजदा करती है बिकॉज ऑफ द ग्रेट स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस विच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, और क्यों खौफजदा करती है, टाइम और स्पेस के लंबे फासलों की वजह से, कि इतनी ज़्यादा स्पेस है, जो यूनिवर्स है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो स्पेस और टाइम की वजह से जो हम समझ नहीं सकते। और एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड द लिटलनेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी लोनलीनेस, हमारी तन्हाई, ये सोच कर के सिर्फ ज़मीन पर ही ज़िंदगी है और बाकी किसी सियारे पर, किसी भी जगह पर ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमारी ज़मीन ही ऐसा सियारा है जहाँ ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है और बाकी किसी भी जगह पर नहीं है ज़िंदगी। तो इस वजह से भी हम खौफजदा होते हैं कि सिर्फ हम ही हैं। लिटलनेस और ज़मीन के छोटे होने की वजह से भी हम खौफजदा होते हैं, क्योंकि सर जेम्स जीन्स के मुताबिक अगर हम ज़मीन को यूनिवर्स में रख दें तो वो ऐसे ही होगी जैसे रेगिस्तान में रेत का एक ज़र्रा है। बिल्कुल इतनी छोटी है हमारी ज़मीन कि रेत के एक ज़र्रे के बराबर है अगर हम यूनिवर्स के साथ उसका मुवाजना करें तो। बट द फैक्ट दैट लाइफ लाइक आवर ओन डजेंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स, और लेकिन हकीकत यही है कि हमारी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी कायनात में किसी भी जगह पर नहीं है। फ्राइटन्स अस द मोस्ट, और यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खौफजदा करती है कि हमारी जैसी ज़िंदगी और किसी सियारे पर मौजूद नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा हमें इससे खौफ महसूस हो, तो बहुत ज़्यादा हम खौफजदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इन योर ओपिनियन शुड बी द कंडीशंस नेसेसरी, कि आपके ख्याल में
कौन से हालात ज़रूरी हैं फॉर द काइंड ऑफ लाइफ, इस किस्म की ज़िंदगी के लिए। वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, दूसरे निज़ाम फ़लकी पर ज़िंदगी को आबाद करने के लिए, यानी दूसरे जो सियारे हैं, सितारे हैं, उन पर ज़िंदगी आबाद करने के लिए कौन सी ऐसी कंडीशंस का होना ज़रूरी है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो नहीं है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट, क्या ऐसे हालात वहाँ पर मौजूद हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके। ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ज़मीन पर ही एग्जिस्ट करती है और बाकी किसी भी सियारे पर एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही सितारों पर करती है। तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, और वो कौन सी कंडीशंस हैं जो उन सियारों पर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। लाइफ नीड्स सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस फॉर इट्स अपीयरेंस, तो ज़िंदगी को अपने ज़हूर के लिए कुछ फ़िज़िकल कंडीशंस की ज़रूरत होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज इज़ अ टेम्परेचर, और इनमें सबसे ज़्यादा अहम टेम्परेचर है। वेयर सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, जहाँ मादे अपनी लिक्विड फॉर्म में रह सकें। इट शुड नेदर टू हॉट नॉर टू कूल, और ये ना ही ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा सर्द हो, ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सर्द होना चाहिए। जनरली सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, और आम तौर पर ऐसे हालात सिवाय ज़मीन के और कायनात में कहीं पर भी किसी भी जगह पर मौजूद नहीं है, ना ही किसी सियारे पर, ना ही किसी सितारे पर, और कहीं पर भी ऐसे हालात नहीं हैं कि जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सके। सो यहाँ पर ये क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं मुझे कि नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।